जय हिंद दोस्तों। आज हम ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के बारे में का एक नया टॉपिक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो 24 अप्रैल 2018 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को किया गया था। यह भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की एक अम्ब्रेला योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा? तो देखिए 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लक्ष्य का प्राप्त कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कितने चरण में संचालित हो रहा है? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान देखिए 2 चरण में संचालित हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रीय स्वराज अभियान का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य? उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करना, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को हल करने के लिए अन्य योजनाओं का अनुसरण करना। ऑप्शन नंबर सी दिया है, पंचायती राज संस्थाओं में अच्छे शासन करने की क्षमता विकसित करना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में केंद्र और राज्य वित्त पोषण प्रदान करता है। तो कितना करता है? 60:40, 60% करता है केंद्र सरकार और 40% वित्त पोषण करता है राज्य सरकार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में सतत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कितने थीम दिया गया है? तो देखिए 9 थीम दिया गया है। कौन कौन सा है उसको देखते हैं। मुख्य विषय क्या है? 9 थीम है। मुख्य रूप से राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात गाँव में गरीबी से मुक्ति एवं आजीविका में बढ़ोतरी पहला थीम है। दूसरा थीम है स्वस्थ गाँव। तीसरा थीम है बच्चों के अनुकूल गाँव और चौथा थीम है जल पर्याप्त गांव। ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए पांचवा थीम कौन सा है? स्वस्थ और हरा भरा गांव। और छठवां है गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा। और सातवां थीम है सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव। और आठवां थीम क्या है? सुशासन वाला गांव। और नौवां थीम है ग्राम विकास में बढ़ोतरी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में सतत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निम्न थीम पर कार्य कर रहा है। तो कौन में कर रहा है? गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव। उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में सतत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, उपयुक्त सभी थीम पर कार्य किया जा रहा है। अगला है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में सतत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निम्न थीम पर कार्य कर रहा है। तो क्या है? महिला हितैषी गांव, सुशासन वाला गांव, स्वच्छ और हरित गांव, और सामाजिक रूप से संरक्षित गांव। तो देखिए चारों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा टॉपिक देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन का चयन करते हैं। इस योजना का शुभारंभ 2 सितंबर 2013 को हुआ था। यह ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अवधि 6 माह से 12 माह तक है। ऑप्शन नंबर 4 में है, छत्तीसगढ़ में इस योजना को रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित कर दिया गया है। या ऑप्शन नंबर 5 है, योजना के अंतर्गत पात्रता 15 से 35 आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवक शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर सही क्या हो जाएगा? कथन, इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो हो जाएगा, इस योजना का शुभारंभ 2013 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कथन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, योजना का अवधि के 6 माह से 12 माह तक
देखिए योजना का प्रशिक्षण अवधि 6 माह और 12 माह तक होता है ऑप्शन नंबर। और चौथा छत्तीसगढ़ में इस योजना को रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 3 ऑप्शन नंबर ए देखिए इसमें दिया है 1 3 4 गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2014 को या 25 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2015 को या 25 अगस्त 2015 को। तो देखिए 25 दिसंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए है। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के निम्न पात्रता है। तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के निम्न पात्र 18 से 40 वर्ष या 18 से 30 वर्ष या 18 से 15 से 35 वर्ष या 25 से 35 वर्ष। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवा योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लोग दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए पात्र होंगे। प्रश्न नंबर 6 है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की परियोजना अवधि क्या है। तो देखिए 3 वर्ष है, न्यूनतम 3 माह, अधिकतम 12 माह और परियोजना अवधि की अधिकतम कितना है 3 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। तो 50% ST/SC के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और 15% अल्पसंख्यक को प्रशिक्षण दिया जाएगा, 33% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में न्यूनतम प्रशिक्षण माह दिया जाता है। 3 माह का न्यूनतम प्रशिक्षण माह दिया गया है और अधिकतम कितना दिया गया है? तो अधिकतम दिया गया है 3 साल का दिया गया है। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना द्वारा अधिकतम प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो देखिए अधिकतम किया जाता है 12 माह। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना द्वारा अधिकतम प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है 12 माह। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में सामान्य क्षेत्र के लिए ग्रामीण राज्य का वित्त पोषण में योगदान है। तो 60/40 है। 60% केंद्र सरकार के द्वारा और 40% योगदान है राज्य सरकार के द्वारा। देखिए सामान्य क्षेत्रों में 60/40 है, मतलब केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40%। और सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य में 90% है केंद्र सरकार का और 10% किसका है? राज्य सरकार का। हिमालय राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों में भी 90% है केंद्र सरकार का और राज्य का 10% है। और संघ और राज्य क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेशों में 100% किसका है? केंद्र सरकार का। राज्य सरकार का 0%। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य हिमालय राज्यों में केंद्र राज्य का वित्त पोषण योगदान कितना है? तो 90/10 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90% हो जाएगा, अभी पढ़े थे, केंद्र सरकार का और 10% राज्य सरकार का हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना द्वारा कितने हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया है? तो देखिए 1445 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है 2023-24 में, और कुल रोजगार प्राप्त हुआ है 1214, मतलब 1214 लोगों को रोजगार प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कितने हितग्राहियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया गया? तो देखिए दिया है 1214, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में कितने युवाओं को प्लेसमेंट उपलब्ध कराएगा? तो कितना किया गया? देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कितने युवाओं को प्लेसमेंट उपलब्ध कराएगा? तो बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 70% युवाओं को प्लेसमेंट उपलब्ध कराएगा। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 19 फरवरी को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है। तो क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं, लाभार्थी को प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है, लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदाय दे है और केंद्र सरकार द्वारा बराबर योगदान होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना लाभार्थी की पात्रता निम्न है। तो कितना है? भारतीय नागरिक होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष का आयु वर्ग का होना चाहिए और मासिक आय 15,000 रुपये से कम होना चाहिए। तब उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में लाभार्थी को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। तो कितना सहायता प्रदान किया जाता है? 60 वर्ष आयु 60 वर्ष, क्या लिखे? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में लाभार्थी को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। तो कितना किया? देखिए 60 वर्ष आयु प्राप्त होने के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन, और लाभार्थी के मृत्यु होने पर पत्नी को 50% मासिक पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे, और पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल हैं तो 6,000 रुपये मासिक पेंशन योजना मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला टॉपिक है, रोशनी कार्यक्रम। तो अगला देखिए, रोशनी कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? तो रोशनी कार्यक्रम का 2013-14 में शुरुआत हुआ था। रोशनी कार्यक्रम की शुरुआत अप्रैल 2013 में की गई थी। इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। देखिए रोशनी कार्यक्रम कहाँ लागू होगा? तो देखिए रोशनी कार्यक्रम नक्सल प्रभावित जिलों में लागू होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोशनी कार्यक्रम के अगला प्रश्न है, रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जिले हैं बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा। तो देखिए रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत तीनों आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोशनी कार्यक्रम में बस्तर संभाग के संपूर्ण जिले तथा बलरामपुर जिले में क्रियान्वित की जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जिले नहीं है तो बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव या राजनांदगांव। तो देखिए राजनांदगांव जिला शामिल नहीं है रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, रोशनी कार्यक्रम के लिए आवश्यक पात्रता क्या है? 15 से 35 वर्ष आयु होना चाहिए, बीपीएल परिवार का युवा होना चाहिए, विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे विकलांग, बंधुआ मजदूर, किन्नर आदि होना चाहिए, और उपयुक्त सभी। तो सही देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी हो जाएगा। तीनों उपयुक्त सभी रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत तीनों पात्रता होना चाहिए, उपयुक्त सभी डी में आ जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत कितने प्रतिशत युवाओं को प्लेसमेंट दिया गया है? तो देखिए 70% युवाओं को प्लेसमेंट दिया गया है, दिया जा चुका है अभी तक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है,
रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत रोशनी कार्यक्रम में प्रशिक्षण अवधि क्या है? तो रोशनी कार्यक्रम में प्रशिक्षण अवधि है, देखिए 3 माह भी है, 6 माह भी है, 9 माह भी, 12 माह में। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम लोग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। तो अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।